नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ कर्मा मेंटर, एक ऐसी सेफ स्पेस जहां हम सीखते हैं कॉन्शियस लाइफ जीने का तरीका, कोशिश करके ना खुद हर्ट हो ना किसी को हर्ट करें। मैं हूं आपकी होस्ट गीतांजलि चौधरी, कॉन्शियस लाइफ डिजाइनर। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, जो है सेल्फ वर्थ और सेल्फ इमेज के बीच का डिफरेंस। आज की तारीख में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैं इनफ हूँ कि नहीं, लोग मुझे कैसे देखते हैं, मैं स्लो हूँ तो क्या मैं फेल हूँ, अगर मैं अलग हूँ तो क्या मैं गलत हूँ। स्पेशली टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स के दिमाग में सवाल बहुत घूमता है। हो सकता है आपको लगे कि आज का एपिसोड थोड़ा लेक्चर जैसा है, पर ये लेक्चर नहीं है, ये एक मिरर है जिसमें आज आपकी काफी सारी इमेजेस क्लियर होंगी। पहले हम समझते हैं कि सेल्फ इमेज क्या है। सेल्फ इमेज है आप लोगों को कैसे दिखते हैं, आपका सोशल मीडिया पे कैसा लुक है, आपके अचीवमेंट्स, आपके फॉलोअर्स, आपके लाइक्स, ये लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सेल्फ इमेज डिपेंड करता है आउटसाइड पे लोगों की सोच के ऊपर। सेल्फ इमेज का यही प्रॉब्लम है कि ये बाहर से कंट्रोल होता है। आज लाइक्स आए तो मूड अच्छा, लाइक्स कम आए तो सेल्फ डाउट, एप्रिसिएशन मिला तो कॉन्फिडेंट, क्रिटिसिज्म मिला तो ब्रेक डाउन। सेल्फ इमेज एक अनस्टेबल इमेज है जो कि रोज शेप बदलता है। अब समझते हैं सेल्फ वर्थ क्या है। मैं वैल्यूएबल हूँ बिना प्रूफ के, मैं वर्दी हूँ बिना कंपैरिजन के, मैं इनफ हूँ बिना परफॉर्मेंस के। इसको ऐसे समझते हैं, सेल्फ इमेज है घर का पेंट, सेल्फ वर्थ है घर की फाउंडेशन यानी नींव। पेंट खराब होगा तो घर फिर भी खड़ा रहेगा, लेकिन अगर फाउंडेशन वीक होगी तो घर गिर जाएगा। अगर हम खुद की सेल्फ वर्थ स्ट्रॉन्ग नहीं रखते, नहीं समझते, तो हमें छोटी छोटी बातें यूजलेसली हर्ट करती हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़की है 19 ईयर ओल्ड, इंटेलिजेंट, थॉटफुल, क्रिएटिव, पर वो सारे टाइम यही सोचती रहती है, मेरे मार्क्स इससे कम क्यों आए, मेरे इंस्टाग्राम पे कम रील्स क्यों हैं, लोग मुझे उसके जैसे नोटिस क्यों नहीं करते। इस कंपैरिजन का प्रॉब्लम ये है कि उसकी सेल्फ इमेज हर रोज एवेल्यूएट होती है। किसी ने उसे सेल्फ वर्थ स्ट्रॉन्ग करना सिखाया ही नहीं, इसलिए वो हर जगह वैलिडेशन ढूंढती है। सेल्फ वर्थ होने से 3 फायदे होते हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस, इनर स्टेबिलिटी एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। और जब ये तीनों चीजें होती हैं तो स्ट्रेस कम और क्लैरिटी ज्यादा होती है। चलिए इसको एक कहानी से समझते हैं जो कि बड़ी कॉमन है। एक लड़का है अपने अर्ली 20s में, जिसका फोकस क्लियर नहीं है, एवरेज स्टूडेंट है, सिंपल फैमिली है। उसे जब भी कोई देखता है यही बोलता है, इसका फोकस क्लियर नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। और वो जब भी ये सुनता है तो उसका सेल्फ वर्थ गिरता है। एक दिन उसने सोचा क्यों ना कुछ लिखता हूँ, और उसने लिखना शुरू किया, सिर्फ अपने लिए, किसी के वैलिडेशन के लिए नहीं। धीरे धीरे उसे समझ आया, मैं स्लो हूँ, एम्प्टी नहीं, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, इनकेपेबल नहीं। और यहीं से उसका सेल्फ वर्थ चेंज होना शुरू हो गया, स्ट्रांग होना शुरू हो गया। आज वो फेमस नहीं पर ग्राउंडेड है, और ग्राउंडेड होना आज की तारीख में सबसे अंडररेटेड सक्सेस है। Why teenagers feels that they are not enough? आज का जनरेशन लेजी नहीं है, आज का जनरेशन ओवर स्टिमुलेटेड है। कांस्टेंट कंपैरिजन, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स, इंस्टेंट सक्सेस स्टोरीज एंड एडिटेड लाइव्स। टीनेजर्स का दिमाग हमेशा सोचता रहता है, मैं पीछे रह गया, मैं लेट हूँ, सब मुझसे बेटर है, एंड इंस्टेंट फियर ऑफ फोमो। नहीं, आप किसी से पीछे नहीं है, आप कुछ मिस नहीं कर रहे हैं। यू आर बिल्डिंग योरसेल्फ एट योर ओन पेस। बस आपको ये ध्यान रखना है। मैं मानती हूँ सेल्फ इमेज जरूरी है, बट सेल्फ वर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सेल्फ वर्थ को स्ट्रॉन्ग करना है। योर वैल्यू डज नॉट डिक्रीज ऑन समवन्स इनएबिलिटी टू सी योर वर्थ। इसका मतलब ये है कि किसी को आपकी वर्थ पता हो ना पता हो, इससे आपकी वर्थ कम नहीं होती। कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि वेदर दे लाइक मी और नॉट। कॉन्फिडेंस ये है, आई एम वेरी मच फाइन इवन इफ दे डोंट। सेल्फ वर्थ का बेस किसी के अप्रूवल से नहीं, सेल्फ एक्सेप्टेंस से होता है। चलिए आज से सेल्फ वर्थ स्ट्रॉन्ग करने की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट, इंटरनल लैंग्वेज। हम अपने आप से कैसे बात करते हैं। अगर लैंग्वेज हार्श है तो सेल्फ वर्थ वीक होती है। सेकंड, कंपैरिजन अवेयरनेस। कंपैरिजन आए तो ये बोले, डिफरेंट पाथ, डिफरेंट टाइमिंग्स। थर्ड, वैल्यू लिस्ट। हर हफ्ते ये लिखिए कि मैं क्या हूँ, ना कि सिर्फ ये कि मैं क्या करता हूँ। आज के एपिसोड का रिमाइंडर, हमारी वैल्यू, जो कि हमारी स्पीच से नहीं, हमारी ऑनेस्टी और हमारे डेडिकेशन से डिसाइड होती है। हम परफेक्ट नहीं हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपने आप को जज करना नहीं छोड़ते। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो और आप इससे रेजोनेट करते हैं तो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए आपको क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, सेल्फ इमेज या सेल्फ वर्थ। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। यही मिलते हैं हमारे सेफ स्पेस में कर्मा मेंटर पर। नमस्ते।